अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 कुछ क्रिकेट हो जाए। आज नीदरलैंड और अफगानिस्तान के दरमियान मैच हुआ। नीदरलैंड ने टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग का फैसला किया। 46.3 ओवर्स में 179 पे उनकी ऑल टीम आउट हो गई। अफगानिस्तान ने 31.3 ओवर्स में 3 खिलाड़ियों के नुकसान पे 181 रन स्कोर किए और इसके साथ अफगानिस्तान ने इस मैच को बड़े ही आराम से जीत लिया और अफगानिस्तान इस वक्त 5वें नंबर पर आ गया है। आतिफ, कल भी आपकी कुछ प्रेडिक्शंस थी, आज के मैच पे आप क्या कहेंगे? अच्छी परफॉर्मेंस जारी थी नीदरलैंड की, लेकिन लाइन से भी जो 4 रन आउट हुए हैं वहां से फिर वो दोबारा फॉर्म में नहीं आ सके। जी बिल्कुल, टॉस जीत कर उन्होंने बैटिंग का फैसला किया और अच्छा फैसला था उस पिच के हिसाब से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके जो मैच के ड्यूरिंग मैच 4 रन आउट हो गए। फिर उसके बाद उनकी जो बेस्ट बॉलिंग है अफगानिस्तान की, जो मैं शुरू से कहता रहा हूँ, ठीक है कि शुरू के मैच हार गए, लेकिन राशिद खान, मुजीबुर रहमान, नबी एक कम्पैक्ट बॉलिंग है, तो उन्होंने फ़र्क डाला। देखें आज के मैच में भी कि उन्होंने रिस्ट्रिक्टेड 181 रन पे उनको आउट किया और फिर इजीली जो है मैच चेस कर लिया, जिसमें गुरबाज स्टार्ट नहीं दे सके। रहमत शाह और हशमतुल्लाह की अच्छी पार्टनरशिप रही और दोनों ने इजीली 50 करके मैच को 1 साइडेड चेस कर दिया और अब वो कंसीडर हो गए हैं, लाइन में आ गए हैं सेमीफाइनल की। नसीम भाई क्या कहेंगे आज के मैच के बारे में? नबी की बॉलिंग बहुत अच्छी, नूर की बॉलिंग बहुत अच्छी और आतिफ भाई की प्रेडिक्शन गलत हो गई फिर। मैंने प्रेडिक्ट नहीं किया था कि कल क्या होगा। वैसे कल आतिफ भाई ने 50-50 रखा था कि लास्ट टाइम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और नसीम भाई ने कहा था कि अफगानिस्तान की टीम किसी को भी हरा सकती है और किसी से भी हार सकती है। क्या कहेंगे आज के मैच के बारे में? 1 साइडेड मैच करके उन्होंने हराया। 4 रन आउट जो नसीम भाई हुए हैं लाइन से, ये समझ नहीं आया मुझे कुछ। नीदरलैंड की जानिब से ऐसा लगा कि वो चारों खुदकश बम्बार हैं। जैसे चारों जिस तरीके से आउट हुए, रन आउट, उन्होंने अपनी इनिंग तो वहीं ख़त्म कर दी, उनकी इनिंग तो कहीं भी नहीं बची। आप पहले 5 में से आपके 4 रन आउट हो जाते हैं तो आपकी इनिंग तो ख़त्म हो गई। दूसरी जानिब जो उनके स्पिनर्स ने बॉलिंग की है, कमाल की बॉलिंग की है उनके स्पिनर्स ने। जिस अंदाज से आप नबी ने 3 आउट किया, 28 रन देके, राशिद ने अपने 10 ओवर के कोटे में सिर्फ 31 रन दिए, इसी तरह सिर्फ 40 रन दिए मुजीब ने। तो उनके तीनों स्पिनर्स ऐसे वक्त में कि जब खुद अपने दुश्मन बने हुए थे, नीदरलैंड के खिलाड़ी के 4 रन आउट हो गए पहले 5 में से, तो जिस टीम के भी पहले 5 में से 4 रन आउट हो जाएंगे, हालांकि उनको स्टेबिलिटी मिली। उनके जो आप अगर टॉप ऑर्डर की परफॉर्मेंस देखेंगे तो खासी बेहतर थी। 42 भी किया, 29 भी किया, 58 भी किया। ये पहले 4 में 3 बैटर्स के रन है, लेकिन वो रन आउट की सूरत में सेट होने के बाद अपनी विकेट गंवाते चले गए। अच्छा नसीम भाई, इससे पहले अब तक वर्ल्ड कप में, इस वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें, हमने ये इस तरह नहीं देखा कि चारों जो ऊपर के खिलाड़ी हैं वो रन आउट हो रहे हो। हाँ, मेरे ख्याल या तो वो अफगानिस्तान के मैच को बहुत आसान ले गए कि इनको तो हरा ही लेंगे। दूसरी जानिब समझ में नहीं आया जिस तरीके की रनिंग बिटवीन द विकेट इनकी थी। हालांकि बड़ी जेल टीम दिखाई दी, ये टीम बहुत ही कॉम्पैक्ट टीम दिखाई दे रही थी। साउथ अफ्रीका को हराने वाली टीम है इस इवेंट के अंदर, तो बहुत सारी चीज़ें इनके साथ जुड़ी हुई थी। लेकिन आज मैंने कहा ना कि जिस तरह अगर आपके ऊपर के 4 रन आउट हो जाएंगे तो ऐसा लग रहा है कि आपने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी तो खुद ही मारी है। बिल्कुल, बाकी कोई क्या करेगा। अच्छा नसीम भाई, ऐसी अभी एक बात आपसे करते करते मेरे जहन में सवाल आया कि अफगानिस्तान टीम इस वक्त 5वें नंबर पर आ गई है और लाइन में है वो भी सेमीफाइनल की। अफगान क्रिकेट बोर्ड को फंडिंग कौन कर रहा है? क्या अफगान गवर्नमेंट कर रही है? किस तरह हो रहा है? अभी तक कभी हमने ये चीज़ें नहीं सुनी है। देखिए, अफगान क्रिकेट बोर्ड को फंडिंग, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है इस लिहाज से कि अफगानिस्तान में ये प्लेयर्स तो रहते ही नहीं है। ये तमाम के तमाम प्लेयर्स जो है, कोई दुबई में रहता है, कोई लंदन में रहता है, जितने भी प्लेयर्स हैं। इवन के दरमियान में जब पाकिस्तान से ये 1-2 मैच हारे थे तो बहुत सारे लोग नाराज़ हो गए थे इस बात के ऊपर, खफा हो गए थे अफगानिस्तान के अंदर। तो ये मोस्टली राशिद खान एंड कंपनी सारे के सारे दुबई में ही रहते हैं, ये प्रैक्टिस करने के लिए। इवन के अभी एक काबुल में टूर्नामेंट हुआ था, उसमें हमारे एक दोस्त भी गए थे कमेंट्री करने के लिए। उन्होंने बताया कि कोई स्टार प्लेयर नहीं था। काबुल की अपनी लीग हो रही थी लेकिन उनका अपना कोई स्टार प्लेयर नहीं था। अफगानिस्तान के दरमियान में तो ये भी आई थी, चीज़ें सामने आई थी उनकी हुकूमत की जानिब से कि हम इनको कोई सपोर्ट नहीं करते, जिसको वो पाकिस्तान से मैच हारे थे। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सपोर्ट तो होगी, ज़ाहिर है अफगानिस्तान का नाम परचम लेके वो सारी दुनिया में जा रहे हैं। लेकिन नसीम भाई, जैसे कि इंडिया की सपोर्ट काफ़ी है। इनके कोचेज हैं, अजय हैं और फॉरनर इनके एक और कोच हैं, मेंटोर अजय जडेजा जी। हाँ, तो इनकी सैलरी कौन देता होगा? क्या ये प्लेयर्स अपने पास से जनरेट करके देते होंगे? क्योंकि जब इनका बोर्ड, अफगान बोर्ड, इन्हें नहीं सपोर्ट कर रहा और नहीं इतना कोई हमें मंजर आम पे नजर आता, तो फिर ये इनके कोचेस की फी ये कौन देता है? देखिए, अफगानिस्तान का अपना क्रिकेट बोर्ड तो है और जितनी आमदनी, अफगानिस्तान अपने मुल्क में कोई सीरीज़ क्यों नहीं खेलता? सबसे बड़ा सवाल ये है। अफगानिस्तान ने आज तक जितनी सीरीज़ खेली हैं,
अगर उनकी होम सीरीज़ होती है तो वो न्यूट्रल वेन्यू पे दुबई में आके खेलते हैं, और अगर उनकी अवे सीरीज़ होती है तो जहाँ पर भी होता है, जिस मुल्क में भी होता है, वो जाके खेलते हैं। वो अपनी होम सीरीज़ अपने मुल्क में क्यों नहीं खेलते? कभी किसी ने ये सवाल जानने की कोशिश की, किसी ने ये सवाल पूछा? हालांकि काबुल का स्टेडियम खासा बेहतर स्टेडियम है, वहाँ पे अभी लीग, वहाँ उनका अपना कोई स्टार प्लेयर नहीं था। दरमियान में पाकिस्तान बहुत सपोर्ट करता था, क्योंकि बॉर्डर की सूरत हाल ऐसी थी कि अफ़गानिस्तान के क्रिकेटर्स आ जाते थे, मैच भी खेल के चले जाते थे। हम अब पड़ोसी होने के नाते हर तरीके से सपोर्ट भी करते थे। फिर उनकी क्रिकेट समेट के इंडिया चली गई, उनके कैंप्स भी इंडिया में लगने लगे, और उनकी फोकियत बदल गई एकदम से, जो है वो इंडिया के कैंप में चले गए, और नज़र भी आता है। देखिए, अफगानिस्तान इस वक्त की डेट में, जिस वक्त मैं और आप बात कर रहे हैं, सेमीफाइनल का एक बड़ा कंटेंडर बन गया है। 7 मैचों में 4 फतवात हैं। उनके अगले जो 2 मैच हैं वो 2 तगड़ी टीमों के खिलाफ हैं। वो साउथ अफ्रीका से खेलेंगे और ऑस्ट्रेलिया से खेलेंगे। अफगानिस्तान को कंडीशन कैसी मिलती है? देखिए, बीसीसीआई की पूरी सपोर्ट अफगानिस्तान के साथ होगी, क्योंकि इसको आप ये बात हालांकि मुमालिक है, लेकिन ये सिस्टर बोर्ड समझ सकते हैं, सिस्टर टीम समझ सकते हैं जो हम कहते हैं। यही आपने उनके लोगों से भी सुनेंगे, आपको इसी तरीके की आवाज़ आ रही होगी, टीम से भी सुनेंगे। वो अगर इंडिया के खिलाफ खेल रहे होते अफगानिस्तान के प्लेयर्स, तो ऐसा लगता है बॉल बॉय ग्राउंड से जो बाहर उठा के गेंद दे रहा होता है, वो पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहे होते हैं। उनका रवैया किसके कहने पे खराब होता है? एक जगह हमें इंडियन बोर्ड जो है, बीसीसीआई जो है, वो अफगानिस्तान को सपोर्ट करता नज़र आता है, और वाकई में सिस्टर वाली बात आ गई, और उनके यहाँ जो अवाम है वो भी कुछ इस तरह की बातें करती है। लेकिन एक जगह हमें वहाँ पर खिलाड़ियों के अंदर एक खौफ नज़र आता है। एक चीज़ जो कल हुई, और वो उस वक्त टॉप ट्रेंड है कि मोहम्मद शामी की, उन्होंने 5 विकेट्स हासिल की, और उसके बाद वो सजदा करते करते रुक गए। क्या ये वहाँ की जो गवर्नमेंट है, या इस वक्त जो मोदी साहब की सरकार चल रही है, उनका खौफ है? कहीं उनके सहाफ़ी नमाज पढ़ने पे क्रिटिसाइज़ करते हैं, और कहीं एक प्लेयर 5 विकेटें लेने के बाद सजदा करते करते रुक गया। ये इस वक्त टॉप ट्रेंड चल रही है वीडियो। ये वाकई में इसको कल भी हमने देखा था। हम इसको कल भी आप और हम बात कर रहे थे। हमने कहा कि चूँकि सजदे का मामला है, हमारा मज़हब है, तो हम इस मामले पे ज़्यादा बात ना करें तो अच्छा नहीं लगता। लेकिन आप क्यों रुके? वो शामी इसका जवाब दे। देखिए, शामी ने जितनी मुश्किल लाइफ गुजारी है, उनकी अहलिया हैं हुसैन आरा, और उनके साथ जो उनके इख्तलाफात रहे दरमियान में, शामी खुद ये स्टेटमेंट दे चुके हैं कि वो 3 मरतबा खुदकुशी करने को तैयार हो गए थे। अच्छा, ये स्टेटमेंट दिया कि जिन हालात से वो गुजरे, और उसके बाद आके उनकी परफॉर्मेंस आपने देखी। वो क्यों रुके? क्या मुसलमानों के हवाले से, या मुसलमानों के जो हालात हैं इंडिया में, वो हम ख़बरें सुनते रहते हैं, मुख्तलिफ़ वीडियोज़ भी आती रहती हैं, किस तरीके से जो है वो आप ये खौफ पाया जाता है उनके अंदर। क्योंकि देखें, अगर मोहम्मद शामी और सिराज अच्छे नहीं होते, क्या वो टीम में होते? वो बात बहुत सारी करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर, जैसे अभी दानिश कनेरिया को हाथों में उठा के रखा है। दानिश कनेरिया, मैं ज़्यादा बात इसलिए नहीं करना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में मजहबी मुनाफरत है ही नहीं, और हम चाहते ही नहीं है। ये दानिश कनेरिया साहब जैसे प्लेयर अगर इसको पैदा करने की कोशिश कर रहे, आप अगर अपने मुल्क के अंदर हिंदू आबादी को देखें, वो हमारे साथ बैठे हुए एंजॉय कर रहे हैं। क्रिश्चियन आबादी को देखें, हमारे साथ बैठे हुए। हमारे यहाँ मजहबी मुनाफरत नहीं है। नसीम भाई, आपने वैसे बड़ा आपने अच्छा जवाब भी दिया, क्योंकि वो जब हम देख रहे थे वो वीडियो जिसमें वो कनेरिया अपनी ये बात कर रहे थे, तो उसमें वो ये कह रहे थे कि जी पाकिस्तान के अंदर ये है, ऐसा पाकिस्तान के अंदर तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये चीज़ जो ग्राउंड में हमें दिखी कि शामी जो है वो सजदा करते करते रुक गए, वो क्यों रुके, ज़ाहिर है उसका जवाब वही बेहतर देंगे। और इस चीज़ पर ज़ाहिर बात इस वजह से करनी थी कि इस वक्त टॉप ट्रेंड ये वीडियो चल रही है। लेकिन नसीम भाई ने ये बड़ा अच्छा जवाब दिया कि हमारे मुल्क में ये तमाम चीज़ें नहीं हैं। वक्त तो है ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता हूं। वेलकम बैक नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। कल एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है तमाम पाकिस्तानियों के लिए, जो कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान है। लेकिन बारिश का एक बड़ा खदशा है। नसीम भाई, अगर खुदा न खास्ता बारिश हो जाती है तो फिर हमारा तो मैच बढ़ गया। हाँ, वो कहते हैं प्रोग्राम तो बढ़ गया, मैच बढ़ गया। लेकिन प्रोग्राम अभी तक चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, इतनी मुश्किलात में जाने के बावजूद, 4 मुसलसल मैच हारने के बावजूद। देखें, पाकिस्तान टीम न्यूजीलैंड से बेहतर मोमेंटम के साथ मैदान में आएगी, क्योंकि हम साउथ अफ्रीका से बहुत लड़के 1 विकेट से हारे, देन हमने बांग्लादेश को 1 साइडेड मुकाबले के बाद शिकस्त दी। वेयर इज न्यूजीलैंड टीम इज़ कंसर्न, वो ऑन अ ट्रॉट 3 मैच हार के आ रहे हैं, तो हमारा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल उनसे मुख्तलिफ होगा।
फिर पाकिस्तान जो टीम भी थोड़ी सी नीचे होती है वो थोड़ा सा ज़्यादा जान मारने की कोशिश करती है। जो 83 रन का मार्जिन है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, इस मार्जिन से पाकिस्तान हारता है तो हम पल्ला आ जाएंगे। हम 35 ओवर में टारगेट चेस करते हम पल्ला आ जाएंगे। आज तक का अगर मैं न्यूजीलैंड पाकिस्तान का रिकॉर्ड उठा के देखता हूँ तो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को बड़ी वाज़े बरतरी हासिल है। 9 मैचेस में से 7 हम जीते हैं, 2 में हमें शिकस्त हुई है। जबकि ओवरऑल भी अगर मैं देखता हूँ तो 115 में से 60 मैच पाकिस्तान जीता है, 51 न्यूजीलैंड जीता है, 3 बगैर नतीजे के ख़त्म हुए। पाकिस्तान को एक वाज़े बरतरी। न्यूजीलैंड कुछ हरीफ होते हैं कि जिन पे आपको बरतरी, जो ऑस्ट्रेलिया से मोस्टली चांसेस होते हैं हम हार जाएंगे, एक फीलिंग आती है, कुछ ऐसा है। और न्यूजीलैंड से एक फीलिंग आती है कि हम इनको हरा देंगे। लेकिन एक नया दिन है। और जो आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही कि बारिश से मुतासरा ये मैच है, अब इसमें पाकिस्तान को अपनी प्लानिंग को भी उसी तरीके से लेके चलना पड़ेगा। पाकिस्तान को टॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्रूशल होगा यहाँ पे टॉस। पाकिस्तान अगर पहले बैटिंग करता है तो पाकिस्तान को अबर आलूद कंडीशन के अंदर मॉइस्चर में बैटिंग करना पड़ेगी। ज़्यादातर चांस लोग यही लेते हैं कि वो दूसरी बैटिंग करें, मोस्टली चांस, इस वजह से कि 2 बजे के बाद बारिश बता रहे जो प्रेडिक्शन की गई है। उस बारिश में आपके पास ऑप्शन मौजूद होता है कि आप अपनी बैटिंग को अपने हिसाब से, कब ओवर भी कम होते रहते हैं, रन्स भी कम होते रहते हैं, तो आपको टारगेट पता चलता रहता है अगर आप बाद में बैटिंग करते हैं। टॉस जीतने के बाद मेरा तो जहन में यही ओपिनियन आता है कि सुबह के मॉइस्चर को शाहीन शाह अफरीदी और वसीम जूनियर के साथ आप स्टार्ट लें और उनको जल्दी आउट करने की कोशिश करें। अच्छा, पाकिस्तान के लिए ये हर्डल हो सकती है कि पाकिस्तान अपना पहला मैच खेल रहा है ये मॉर्निंग में, गालिबन न्यूजीलैंड शायद एक मैच खेल चुकी है, तो इससे कुछ फर्क पड़ेगा प्रैक्टिस पे, क्योंकि पहला मैच उनका इस तरह हो रहा है जो कि मॉर्निंग टाइमिंग में हो रहा है। देखिए शेरी भाई, आतिफ भाई इसको और भी अच्छी तरीके से डिफाइन करेंगे। जब मॉर्निंग में मैच होता है तो सुबह की पिच पे थोड़ा सा मॉइस्चर होता है, जो 4-5 ओवर, 6 ओवर, 7 ओवर जो है वो आपकी बॉलिंग को फ़ायदा पहुंचाता है। और मोस्टली कैप्टन उन 7-8 ओवर के अंदर 2-3 आउट करने की कोशिश करते हैं ताकि आप अपने प्रेशर को डेवलप कर सकें। और पाकिस्तान को मेरी अपनी ज़ाती राय में यही करना चाहिए। देखिए अबर आलूद कंडीशन बता रहे हैं वहाँ पे, आप बारिश की पेशन गोई कह रहे हैं, तो इसका मकसद है कि ड्यू फैक्टर कहीं ना कहीं पिच में मौजूद होगा। उस ड्यू फैक्टर को किस तरह यूटिलाइज़ करते हैं शाहीन शाह अफरीदी। प्लस मैं चाहूँगा कि आप वसीम जूनियर के साथ आगाज़ करें, आप इफ्तिखार के साथ भी कर सकते हैं। कॉनवे लेफ्ट हैंडर बैटर जो फॉर्म में नहीं है, आप जल्दी आउट कर लें। जो ऐसा ना हो कि वार्नर को फॉर्म में लेकर आए थे तो आप कॉनवे को फॉर्म में लेकर आ जाएं। बेहतर यही होगा कि इफ्तिखार के साथ भी एक ऑप्शन मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान को अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है। अटैकिंग क्रिकेट से मुराद ये कि आपको बॉलिंग में भी पार्टनरशिप दरकार है। एक एंड से सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी ने विकेट नहीं लेनी है, बल्कि दूसरे एंड पे आपने सिर्फ रोकने नहीं जाना है, आपने अटैक करने ही जाना है। आप अटैक करेंगे तो आप उनको आउट करेंगे तो आप मैच में रहेंगे। क्योंकि अगर आप रन्स रोकने गए तो ये काम बेंगलोर में नहीं हो सकता। एक तो बेंगलोर की परफेक्ट बैटिंग ट्रैक, देन ग्राउंड छोटा है जहाँ पे हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं, तो ये तमाम चीज़ें कैलकुलेट पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने की होगी बेंगलुरु। होपफुली हम ये दुआ करते हैं कि बिल्कुल इस तमाम चीज़ों को कैलकुलेट किया, और सबसे पहले तो दुआ ये कि बारिश ना हो। आतिफ, जैसे कि नसीम भाई ने कहा कि आप ज़्यादा इसको बेहतर बताएंगे कि ये मॉर्निंग का जो मैच होगा पाकिस्तान का, क्योंकि पहला मैच है जो मॉर्निंग में खेल रहे हैं, तो ये कितना असरअंदाज हो सकता है, या आया ये गुड हमारे फेथ में आएगा, या ये बुराई की तरफ भी जा सकता है, बुरा भी हो सकता है। जिस तरह से प्रिडिक्शन भी हुई है बारिश की, तो इट मीन्स के वेदर में कुछ वहाँ पर है, थोड़ा सा अबर आलूद होगा तो विकेट में मॉइस्चर लाजमी होगा। तो जब विकेट में मॉइस्चर होगा और जो वहाँ लोग हैं जैसे पाकिस्तानी टीम में भी है वहाँ, तो वो कप्तान है, लड़के हैं, मैनेजमेंट है, तो वो उस चीज़ को देख सकते हैं। और मैच से एक दिन पहले पिच भी देखी होगी, तो सुबह आप रात में आप माइंड मेकअप कर सकते हैं कि यार सुबह मुझे क्या करना है, मेरी क्या टीम होगी, क्या प्लानिंग होगी मेरी। तो ये सब कुछ ऑल द वे बाबर के हाथ में जा रहा है कि बाबर सुबह किस प्लानिंग से ग्राउंड में उतरते हैं। अगर टॉस जीतते हैं तो तुम्हें सुबह बॉलिंग करनी चाहिए, और शाहीन और जैसे नसीम भाई ने कहा कि वसीम जूनियर के साथ उनको स्टार्ट लेना चाहिए, क्योंकि ये डंडों में विकेट्स में बॉल करेंगे तो फिर ऐसे टाइम पर थोड़ा मॉइस्चर जहाँ होता है वहाँ पर गेंद थोड़ा सीम स्विंग होता है, और प्लस ये कि थोड़ा डबल पेस से पिच पे बॉल हो रहा होता है, तो वहाँ एडजस्टमेंट बहुत ईजीली हो जाती है, बॉलर के फेवर में जाता है। और ये चीज़ पाकिस्तान को बेनिफिट देगी टॉस के ऊपर। टॉस वाइटल है, आपको मैंने पहले भी कहा है कि इंडिया के मोस्टली पिचेस पे टॉस वाइटल है, और सुबह का मैच है तो मे बी अगर टॉस जीतता है पाकिस्तान तो पाकिस्तान को बैटिंग करनी चाहिए, बॉलिंग करनी चाहिए। बॉलिंग करनी चाहिए। बात हो रही है बाबर की। नसीम भाई, रमीज़ राजा के फेवरेट हुआ करते थे बाबर, और उन्होंने उनको बैटर आजम का भी कोई खिताब इस तरह दे दिया था।
अभी उन्होंने उनको एक तनकीद का निशान बनाया कि ये स्पिनर्स को नहीं खेल पा रहे, तो ये क्या, इसकी क्या वजह है? मतलब वाकई बाबर स्पिनर्स को नहीं खेल पा रहे या उन्होंने बोल दिया बस ऐसी जी स्पिनर्स को नहीं खेल पा रहे? क्योंकि उन्होंने तो उसको उन्हें बहुत बड़ा बताया था। हाँ, वो चेंज होते रहते हैं हमारे क्रिकेटर्स के स्टेटमेंट, ऐसी बात नहीं है, हमारे भी होते रहते हैं कि जब एक दिन अच्छा खेल रहे हो दूसरे दिन एकदम से चेंज हो जाए तो बदलने पड़ जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, बाबर आजम ने वहाँ पे शेरवानी सिलवाई है माशाल्लाह, 7 लाख रुपए की, जो एक बड़े मशहूर उनके डिज़ाइनर हैं सेहा साची, तो अपनी शादी की शेरवानी के ऑर्डर भी वो देकर आ गए। 7 लाख रुपए की वो शेरवानी है। तो शादी कर रहे हैं बाबर क्या? ये तो अब जाहिर सी बातें कर रहे होंगे। जेवरात भी बेगम के लिए बहुत ही एक मशहूर ज्वेलर के देख कर आए। बाबर आजम, हमें बहुत खुशी होगी, हमारे आप हीरो हैं कि आप रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक हो रहे हैं, लेकिन इस वक्त जिस मकसद के लिए आप गए में वो मकसद बहुत इंपॉर्टेंट, वो ना भूलें। वो 25 करोड़ आवाम उस मकसद को देख रही है। शादी आपका, आपकी फैमिली का मामला है, लेकिन ये मामला जिसके लिए आप गए में वो 25 करोड़ आवाम का है, जहां आप अभी तक आप मिसफिट दिखाई नहीं है, आप फिट दिखाई नहीं दिए, सब लोग आप पे तनकीद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इवन के अगर आप बात करेंगे बाबर आजम की, तो हर आदमी तनकीद कर रहा है। आप इंडिया के प्लेयर्स उठा के देखें, अब वो किस तरह की बातें करने पे आ गए। बाबर आजम जो है वो जब तक विकेट पे खड़े रहते हैं, जहां वो चार्ज करने के लिए जाते हैं, जहां वो हिट लगाने जाते हैं, बाउंड्री पे कैच आउट हो जाते हैं। ये मोहम्मद कैफ कह रहे हैं कि जब तक खड़े रहेंगे वो खड़े रहेंगे। बाबर आजम ने का रोल अब इन 2 मैचों में नजर आना चाहिए। देखें, पाकिस्तान यहां तक आ गया, ऐसा लगता है कौम की दुआओं से आ गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अभी तक क्रिकेट वो नहीं खेली जो हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे बिफोर एशिया कप। आपने शाहिनशाह अफरीदी अच्छी फॉर्म में आ गए, वसीम जूनियर अच्छी फॉर्म में आ गए, फ़खर जमान ने अच्छे रन कर दिए, अब्दुल्ला शफीक बेहतरीन फॉर्म में, इफ्तिखार ने भी कहीं ना कहीं बॉलिंग से बैटिंग से रोल प्ले किया। आपके सऊद शकील का भी रोल नजर आया, रिजवान के भी रन नजर आए, गो के थोड़े से स्लो थे, लेकिन बाबर आजम अब तक मुझे उस तरह नजर नहीं, जिन पे पूरी कौम की नजरें थी, नजरें, और सिर्फ बाबर पे हमारी कौम की नहीं है, दुनिया भर की नजरें कि बाबर क्या करते हैं, बाबर का कैलिबर इस नहज पे गए। जहां रवि शास्त्री ने ये बोला कि शाहीन शाह अफरीदी एवरेज बॉलर, और उन्होंने दिखा दिया कि बेटा एवरेज नहीं है, ये बॉलिंग है। अब बाबर को इतने लोग बोल रहे हैं, लेकिन बाबर अभी तक उस तरह नहीं जाग रहे हैं। जो आपने शेरवानी वाली बात बताई है, ठीक है, वो उनका पर्सनल वो मैटर है कि वो मुबारकबाद देते हैं बाबर। लेकिन नसीम भाई, ये वाकई में राइट टाइम नहीं है, क्योंकि आप अपनी शादी की शॉपिंग करने नहीं गए हुए, आप इस वक्त पाकिस्तान के लिए खेलने गए हुए, और उस कंडीशन में जिस वक्त आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जा रही, उस वक्त पे ये चीजें आई डोंट थिंक सो, मेरे ख्याल से बनती नहीं, और बनती तो खामोशी से करने। आपको एक बात कही ना कि जो हमने मैनेजमेंट भेजी है, मैं एक लफ्ज गुस्से में कोई अजीब सा निकल जाएगा कि आपने क्या मैनेजमेंट भेजी है, आपने ये कोई इतना शऊर नहीं है कि अगर इस तरीके की कोई भी चीज हुई है तो वो कम से कम पाकिस्तान आने के बाद बाहर आ जाए। हर चीज मंजरे हम पे आ जाती है। अगर बाबर ने शेरवानी ली भी थी तो वो शेरवानी बाद में आते। फिर बाबर की अपना एटीट्यूड, आप जो है वो इंडिया से बुरी तरह मैच हारते हो, आप भाई कोहली को से शर्ट ले लें, वो जाके कमरे में ले लें, ना कि उसकी तस्वीर बनवाएं। आप अफगानिस्तान से मैच आते हैं, आप गुरबाज को बैट दे रहे होते। मकसद है कि आपकी जो मैनेजमेंट वहां गई हुई है, शायद उनको शऊर नहीं है। अगर बाबर को शऊर नहीं है, चाइल्डिश बिहेवियर के आप और अपने लोगों को हर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। बाबर आजम, आपकी शेरवानी आपको बहुत मुबारक, हमारी भाभी के जेवरात आपको बहुत मुबारक, लेकिन ये जो कौम आपके लिए एक्सपेक्ट कर रही है, जरा प्लीज ये कर लें। बिल्कुल जी, क्योंकि ये चीज से आपसे अभी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, ना कि आपने शेरवानी किससे ली, जेवरात किससे ली। एक बार फिर ये बात बोलूंगा, ये आपका पर्सनल मैटर है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जब भी आपकी शादी हो या आपने जिसके लिए भी लिए हैं उन्हें भी बहुत मुबारक हो, लेकिन ऐसे टाइम पर अगर ले भी रहे ले लें, इसमें भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये चीजें हमें ना बताएं, क्योंकि हम मैनेजमेंट हमारी बड़ी दिल आजारी होती है, इस वजह से नहीं, आपकी परफॉर्मेंस की वजह से। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता है। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन, और बड़ी ज़बरदस्त इस वर्ल्ड कप में हमारे पास खबरें आ रही हैं। इंडिया में अगर हम देखते हैं कि अक्सर हम मूवीज़ में ये देखते हैं कि वहाँ पे जो है टिकट ब्लैक होती हैं और उस पर पुलिस जो है पकड़ती है, ऐसे सीन हमने बहुत देखे हैं। लेकिन एक अनोखी खबर सुनने में आई है जिसकी वजाहत जो है वो हमें क्लियरेंस जो है वो हमें के बात सही है गलत है कि नसीम भाई बताएंगे कि BCCI के खिलाफ नसीम भाई किसी ने मैचेस के जो टिकट हैं उनको ब्लैक करने की FIR कटा दी है। क्या ये बात सच है कि BCCI के खिलाफ भी FIR कट गई है कोलकाता में? देखिए, परसों कोलकाता में साउथ अफ्रीका और इंडिया का मैच है, और वहाँ कोहली की बर्थडे भी है।
वो भी सेलिब्रेट हो रही है, तो वहाँ के लोग चाहते थे उन्हें भी टिकट मिले। तो एक साहब भी कोशिश कर रहे थे वहाँ पे, तो जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे उनको ब्लैक में टिकट मिल रहा था, तो वो परेशान हुए। उसके बाद जब उन्हें टिकट नहीं मिला तो गुस्से में आए, वो सीधे थाने चले गए। उन्होंने BCCI को फरीक बनाया, उन्होंने बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन को फरीक बनाया, और उस FIR में उन्होंने टिकट बेचने वाली जो कंपनी है जो ऑनलाइन फ़रोख्त कर रही है उसको भी फरीक बनाया, और उन तीनों के ख़िलाफ़ गए कि ये ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं मिलके, ये जिन दामों में टिकट बिकने थे उन दामों में टिकट नहीं मिल रहे हैं। इस वजह से उनके ख़िलाफ़ FIR कट गई है कि भाई एक अवाम होने के नाते मैं मैच देखना चाहता हूँ, मेरा ये हक़ है। मैं अगर जाता हूँ तो वहाँ पे मैं आज से नहीं, मैं पता नहीं कब से कोशिशें कर रहा हूँ, जहाँ जाता हूँ वो कहते हैं कि जी ब्लैक में, आपको याद होगा हम ब्लैक में टिकट की बिल्कुल हमने की थी। आप बहुत एशिया कप से कर रहे हैं, आप एशिया कप में आपने बताया था कि क्या रेट चल रहा है। तो अब देखें, अब ये मकामी जो कोलकाता का पुलिस स्टेशन है वहाँ पे ये रिपोर्ट दर्ज करा गई है, FIR बाकायदा तौर पे कराई गई है। BCCI सबसे बड़ी बात है कि FIR कट गई। यस, क्योंकि कंप्लेन तो डाल सकते हैं लेकिन FIR कट गई जी BCCI पे। इसका मकसद ये हुआ कि ये जो हम ब्लैक मार्केटिंग का पहले से सुन रहे थे, ये एक प्रॉपर कारोबार बना हुआ है वहाँ पे। वहाँ तो सिनेमा की टिकटें ब्लैक होती हैं, फिल्मों में दिखाते हैं इतने का इतना, इतने का इतना, फिल्मों में दिखाते हैं। आवाम इतनी है तो वो जाहिर है। और अच्छा, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो जो थाने के SHO हैं वो भी टिकट के लिए गए होंगे, जिन्होंने FIR काटी है उनको भी नहीं मिला, मुझे लग रहा है बच्चों को भी नहीं मिला, वहाँ के डिप्टी कमिश्नर को भी नहीं मिला होगा, क्योंकि उसने भी पहले ऊपर पूछा होगा काटो FIR काटो इनकी। हाँ, हो सकता है फिर पकड़े जाए तो कुछ टिकट मिल जाए। ये जी एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर थी कि BCCI के ऊपर भी FIR कट गई है, और कटी किस पे? टिकट ब्लैक पे। इसको कहते हैं चिंदी चोरी। एनीवेज अच्छा नसीम भाई, PCB में क्या चेंजेस होने वाली हैं? BCCI की तो बात कर ली, हमारे यहाँ क्या चेंजेस होने वाली हैं? सुना है शाहिद अफरीदी की मुलाकात हुई हमारे प्राइम मिनिस्टर से, कुछ उन्हें कोई ऑफर पेशकश दी थी उन्होंने? देखिए, आज के दिन अगर जो चेंज हो जाता तो हो जाता। आज का दिन बहुत बड़ा था इस वजह से कि परसों उनका टाइम मुकम्मल हो जाएगा, यानी कि कल 4 तारीख हो जाएगी तो परसों कंप्लीट हो रहा है, और वर्किंग डे कोई भी नहीं था दरमियान में, तो यही आखिरी वर्किंग डे था। ओह यस। इसमें कल मुलाकात हुई है निगरां वज़ीर आज़म अनवर काकड़ साहब से शाहिद खान अफरीदी की। आज वो जाकर मिले हैं ज़का अशरफ से। ज़का अशरफ की जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की प्रेस रिलीज़ जारी हुई है उसके अंदर शाहिद खान अफरीदी ने ज़का अशरफ की परफॉर्मेंस में, हालांकि वो अभी दरमियान में उनका स्टेटमेंट भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि उन्होंने जो ज़का अशरफ साहब के बारे में कहा था, वो एक जनरल बात कही थी शाहिद खान अफरीदी ने कि भाई आप अपने काम से काम रखें, आप अपनी चीज़ों पर फोकस करें। लेकिन शाहिद खान अफरीदी कल वज़ीर आज़म से मिल रहे हैं और आज जाके ज़का अशरफ से मुलाकात कर रहे हैं, तो इसका मकसद ये है कि शाहिद खान अफरीदी को बाकायदा तौर पे आज भेजा गया है। देखिए, शाहिद खान अफरीदी इससे पहले जो क्रिकेट बोर्ड था नजम सेठी साहब का, उसमें चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी लगे थे, उन्होंने बड़े बोल्ड डिसीजन लिए थे, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है। जो सच्चाई है वो ये है कि शाहिद खान अफरीदी अपनी फाउंडेशन के सिलसिले में वो जो फलाही काम कर रहे हैं उसमें इतने बिजी हो गए, उनके लिए अब फाउंडेशन उनकी ज़िंदगी है। बस आप इस तरीके से समझें कि शाहिद खान अफरीदी की अब जो ज़िंदगी है वो फाउंडेशन है। इसी वजह से उनको गैर मुल्की दौरों पे भी जाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा ट्रैवल भी करना पड़ता है। आज वो गए, उन्होंने एक ही बात कही, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की ग्रास रूट क्रिकेट के लिए मैं काम कर सकता हूँ, यंग क्रिकेटर्स के लिए मैं काम कर सकता हूँ। उन्होंने पहले भी ये बात कही थी। देखें, शाहिद खान अफरीदी ने जो बात कही है इसकी ज़रूरत दिखाई देती है कि आपके 12 से 14-15 साल की उम्र तक अच्छे क्रिकेटर, मैं ये क्रिकेट बोर्ड ने तो नहीं कही लेकिन मैं उस सोर्सेज से आपको बता रहा हूँ, शाहिद खान अफरीदी का मौक़िफ़ ये है कि हमारे मुल्क में उस तरीके का टैलेंट नहीं आ रहा, ना हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट उस तरीके से प्रोड्यूस कर रही है, हमें इंडिविजुअल बेसिस पे टैलेंट हंट करके काम करना होगा। हमारे बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं कि जिन्होंने इस मुल्क की बहुत खिदमत की और वो बेरोज़गार हैं, इनको जिम्मेदारियों पे लगाया जाए जिन्होंने इस मुल्क की खिदमत की। और हर आदमी को अगर आप 100 बच्चे देते हैं मिसाल के तौर पे और वो 2 बच्चे भी निकाल लेता है अच्छे, तो ये एक बहुत बड़ी खिदमत होती है, सामने आ जाता है। तो इस पे ज़का अशरफ साहब भी मुतमईन दिखाई दिए। मेरी इतलात के मुताबिक ज़का अशरफ साहब शायद मार्च और अप्रैल तक तो कहीं नहीं जा रहे, और एक पैगाम शायद उनको कन्वे किया गया कि आप अब चीज़ों को रन करें। मुझे ऐसा लगा कि आसिफ अली जरदारी साहब की लॉबिंग यहाँ पर जो है वो ज़्यादा काम कर गई। ख़ास तौर पे जरदारी साहब ने पहले भी बड़ा स्टैंड लिया था ज़का अशरफ साहब के लिए। आज भी अगर आप उनके हम पॉलिटिकल शो तो नहीं है लेकिन जिस तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं इलेक्शन होने चाहिए ये वो, तो
उनका पैगाम मेरे ख्याल है शायद तो अभी कोई चेंजेस आपको नहीं लगता है अभी ज़का अशरफ ही कंटिन्यू करेंगे? देखिए, शाहिद खान अफरीदी किस रोल में आ रहे हैं ये देखना होगा। ये मंडे को तयन हो जाएगा कि शाहिद खान अफरीदी का रोल क्या है। उन्होंने वैसे शायद ये बात कही है बोर्ड के सामने कि मैं सोच के जवाब देता हूँ, मेरी कुछ नजरों से गुजरा था, मे बी मैं रॉन्ग हूँ। देखिए, सोच के जवाब देने की शाहिद खान अफरीदी के सोचते समझते बहुत ही कम है वो। अच्छा, जो डिसीजन होता है शाहिद खान अफरीदी फौरन लेते हैं। शाहिद खान अफरीदी की सबसे अच्छी चीज़ ये जो है ना, मुंह पे ठक करके आपको कह देंगे जो भी है, चाहे वो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड बैठे हो या जो भी बैठे हो, शाहिद खान अफरीदी सोच के जवाब दे रहे हैं। इसका मकसद है कि शाहिद खान अफरीदी अपने उस सर्कल के साथ मशवरा करना चाहते हैं जो उनका क्रिकेटिंग सर्कल है कि मैं जिम्मेदारी लूँ तो क्या लूँ, और मेरी जिम्मेदारी की हुदूद क्या होंगी, और मेरे साथ कौन कौन लोग काम करेंगे। देखिए, अगर उन्होंने सोच के काम करने की बात की, जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत सारे क्रिकेटर्स हमारे बेरोज़गार हैं जिनको वो चाहते हैं कि कोई ना कोई जिम्मेदारी मिले, शायद वो उन क्रिकेटर्स से पहले बात करेंगे, फिर अपनी जिम्मेदारी का तयन करेंगे। मेरे ख्याल में ज़का अशरफ कहीं नहीं जा रहे हैं, और शाहिद खान अफरीदी कल अनवर काकड़ साहब से मुलाकात के बाद आज जब उनकी मुलाकात हुई है ज़का अशरफ साहब से, तो मेरे ख्याल है कि अब शाहिद खान अफरीदी को एक इम्पॉर्टेंट रोल में देखेंगे। लेकिन ज़का अशरफ साहब अगर रुकते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स और ज़का अशरफ दो मुख्तलिफ पेजेस पे दिखाई नहीं है। बिल्कुल, वो ज़रा देखना होगा कि किस तरीके से मैनेज होगा। मेरे ख्याल फ्लेक्सिबल आदमी है ज़का अशरफ साहब, मैनेज कर लेंगे, और हमारे प्लेयर्स भी अब काफ़ी फ्लेक्सिबल हो जाएंगे और हो जाएंगे। बात हो रही थी शाहिद खान अफरीदी की, वहीं शाहीन अफरीदी का भी एक रिक्वेस्ट उन्होंने पब्लिक से किया। आतिफ, उन्होंने कौम से कहा है कि जी हमारी टीम को सपोर्ट करें। वैसे तो ये अच्छी बात है, कौम है, एज ए पाकिस्तानी हमें सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन परफॉर्मेंस ही तो फिर ऐसी हो ना कि सपोर्ट करें। जी बिल्कुल, अब देखें जिस तरह टीम परफॉर्म कर रही होती है, जब एक बाबर का नाम बैटर आजम क्यों बना, क्योंकि उसने परफॉर्मेंस इतनी की कि हमने इसीलिए बात की उसके बारे में, और हर बंदा पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में बात इसीलिए हो रही है कि बाबर नंबर 1 क्यों है परफॉर्मेंस पे, शाहीन नंबर 1 क्यों है, आउट कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। जो बंदा परफॉर्म करेगा उसका नाम लिया जाएगा, उसके बारे में बात की जाएगी। अब यही परफॉर्मेंस अगर उल्टी हो कि बिल्कुल परफॉर्मेंस ना हो रही हो, जो एक्सपेक्टेशन है उस एक्सपेक्टेशन से हट के बंदा परफॉर्म कर रहा हो, तो फिर क्रिटिसाइज तो करना पड़ता है। फिर हमें क्रिटिसाइज से मुराद ये कि आप उनको ये चीज़ें याद दिलाते हैं, एहसास दिलाते हैं कि यार आप पहले ये थे और अब ये हैं, अब ये आप कर रहे हैं, ये मिस्टेक्स हैं, ये हम तज्जियाकार हैं, ये हम ये बात कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं जिसमें प्लेयर को फेवर होती है कि अगर वो परफॉर्म करेगा तो वो उसको पूछा जाएगा, बात की जाएगी उसके बारे में। अगर नहीं करेंगे तो फिर ऑल ओवर वर्ल्ड क्रिटिसाइज ही करेगा। बिल्कुल बिल्कुल शाहीन, ऐसी कोई खुदा न खास्ता बात नहीं है कि जी कौम आपको सपोर्ट नहीं करती, बड़ा प्यार करती है कौम आपसे, और आपकी बॉलिंग की भी तारीफ करते हैं। और जहां आप साउथ अफ्रीका से हारे भी थे, उसमें बेईमानी भी हुई थी आप लोगों के साथ वैसे, लेकिन वहां कौम आपको एक पेज पे नजर आई। बांग्लादेश से आपने अच्छा खेला, कौम एक पेज पे नजर आई, लेकिन ज़ाहिर परफॉर्मेंस से आपकी तारीफ और सपोर्ट जुड़ी हुई होती है। अगर खुदा न खास्ता आप बिल्कुल ही वन साइडेड मैच हार रहे हैं तो फिर तो हम ये नहीं कह सकते ना कि जी बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। ये तो फिर जाती आपके साथ भी है कि आपको रियल फेस नहीं दिखाया जा रहा। नसीम भाई, टाइम बहुत कम है, कल के मैच के बारे में कोई इंपॉर्टेंट सजेशन, कोई आपके पास ऐसी खबर है कि कोई ऊपर नीचे हुआ है या वही टीम उतर रही है अभी? मेरे ख्याल में आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में एक भरपूर प्रैक्टिस सेशन किया मॉर्निंग में। देखें, बेंगलोर में हमें खेलने का एक्सपीरियंस है। हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच खेला था जहां हमारे बॉलर्स ने 350 प्लस बनवाए थे और हम वो चेस करने की पोजीशन में भी आ गए थे। हमारे ओपनर्स ने 140 कुछ का हमें स्टार्ट दिया था। तो इस ग्राउंड में खेलने का हमें एक्सपीरियंस भी हो गया है, जो हमारे लिए एक अच्छी चीज़ है। दूसरा ये कि मेरा नहीं ख्याल कि आपको अपने इस कॉम्बिनेशन को छेड़ना चाहिए, क्योंकि देखिए इफ्तिखार के साथ आगा सलमान भी आपके पास अब ऑफ स्पिन बॉलिंग ऑप्शन मौजूद है। अगर कल अब वो कॉन्वे को आउट करने के लिए आगा सलमान के साथ जाते हैं तो भी एक नई चीज़ कर रहे होंगे, आपके पास मौजूद है। पाकिस्तान के चांसेस ज़्यादा हैं न्यूजीलैंड के मुकाबले में। मैं पर्सनली ये फील कर रहा हूँ क्योंकि वो 3 मैच हार के जो आ रहे हैं उनका मोमेंटम उस तरीके का नहीं होगा जो हमारा मोमेंटम साउथ अफ्रीका से मैच लड़ने के बाद बन गया। बिल्कुल। तो आई होप सो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम कल अच्छा खेलेगी और अल्लाह करेगा कि वो जो एक मार्जिन हमें रिक्वायर है 83 रन का या 35 ओवर में टारगेट चेस करने का, हम ये हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे तो दोनों टीमों के जो अगले मैच होंगे वो बहुत इंटरेस्टिंग होंगे। और कल एक और मैच भी है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, वो भी नसीम भाई बड़ा देखने वाला मैच होगा क्योंकि इंग्लैंड की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं जा रही है, हो जाएगी। हाँ, लेकिन मैंने सुना है इनकी भी बीच में बड़ी कोई लगी रहती है, एशेज होती है, एशेज जो होती है इसमें। तो कल इंग्लैंड की परफॉर्मेंस आप देखिएगा, आपको इंग्लैंड नजर आएगी जो आप मिस कर रहे हैं। अच्छा, अगर नसीम भाई ऑस्ट्रेलिया हार जाता है
और भी अपने मैचेस, तो फिर हमारे और चांसेस हैं। अगर कल हम न्यूजीलैंड से हार गए तो हम दुआ करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया तीनों मैच हारे। ऑस्ट्रेलिया तीनों मैचेस हारेगा तो इंशाल्लाह ताला हारने के बाद भी हार नहीं हो रहे। हम जो है वो जीत जाएंगे, लेकिन अल्लाह ताला करे, अल्लाह से यही दुआ है कि कल बारिश ना हो, मैच खेले, मैच जीते और फिर हम यहाँ पर आके अपनी टीम की तारीफ करें। जो शाहीन ने कहा था उसे हम दिल खोल के करें। यहाँ पर हमारी ट्रांसमिशन का वक्त खत्म हो गया। कल इंशाल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपने मेजबान सैयद शहरियार आसिम को इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।